नमस्कार, मेरिट मैथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक खुशखबरी बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं उन्हें निराश होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी उनके सफलता के दरवाजे खुले हुए हैं। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है, नोटिफिकेशन का गहराई से अध्ययन करेंगे तो मेरी बात आपको बिल्कुल सत्य साबित होगी। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए न्यूनतम 50% अंक की जरूरत है। अंक नहीं दिए गए हैं, 50% अंकों की जरूरत है। इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग के लिए 60% अंकों की जरूरत होगी। ये रिजर्व के लिए और ये अनरिजर्व के लिए ओपन 60% अंकों की जरूरत होगी। ध्यान रखें इस बात का। और इसी बात को मैंने नोटिफिकेशन को पकड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें कठिन प्रश्न भी आए हैं, कुछ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिनमें उत्तर बाहर उन 4 विकल्पों में थे ही नहीं। कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिनमें एक से अधिक सही उत्तर लग रहे थे। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन का ध्यान दें। आपकी कंडिका 2.9 आ के 1 से 8 बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें स्पष्ट है कि यदि इन 8 कारणों में से कोई एक भी कारण होगा तो उस प्रश्न को व्यापम परीक्षा बोर्ड या पीईबी उस प्रश्न को निरस्त कर देगा और उसके आपको बोनस मार्क्स देगा। इन बोनस मार्क्स के कारण आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आप यदि असफल हैं, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन से नीचे नंबर है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है। मान लीजिए आपको, चूंकि ये ध्यान रहे कि प्रश्न पत्र 150 अंकों का था, ठीक है ना। अब आपको मान लेते हैं कि 70 अंक मिले। 70 अंक मिलने के बाद टोटल क्वेश्चन 150 हैं। 150 क्वेश्चन के बाद ये 150 लिखते हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं कि जो गलत हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 150 में से 10 कम कर दीजिए तो कितना होता है 140। ये डिवाइड कर, ये फार्मूला पीईबी का है, मेरा नहीं है। 70 अंक आपको मिले हैं और आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। आप परेशान हो रहे हैं कि हम उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। 150 टोटल क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन इसलिए बने, 10 क्वेश्चन व्यापम ने आपत्तियों के कारण उनको हटा दिया, आउट ऑफ कोर्स के कारण, गलत आंसर के कारण या आंसर ना होने के कारण। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये होता है, कितना होगा 75। आप 75% पर पहुंच गए। आपको कितना अंक बोला गया था 50%, 150 में से 50% पर आ गया। तो इस तरह से जिन बच्चों को, जिन अभ्यर्थियों को 70 अंक मिले हैं वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको 71 नंबर मिले हैं, एक और एग्जाम्पल, और व्यापम ने 8 क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया आउट ऑफ कोर्स के कारण या भिन्न भिन्न कारणों से। तो 8 क्वेश्चन कम कर दीजिए तो टोटल होता है 142 और टोटल क्वेश्चन थे 150। इसको सॉल्व करेंगे मित्रों तो ये भी आता है 75। इस तरह से आप भी क्वालिफाई हो गए। चलिए अब मैं अनारक्षित वर्ग की बात करता हूं। मान लीजिए 85 नंबर मिले हैं और बंदे को मिलना चाहिए 60, कितना हो रहा है 50% या रिजर्व कैटेगरी के लिए 75 अंक और 60% यानी कि 90 अंक, इतना चाहिए। अब इसके मान लीजिए आपको 85 अंक मिले हैं और व्यापम ने गलत बोल रहा हूं बार बार, व्यापक की जगह पीबी बोलना चाहिए। पीबी ने 8 क्वेश्चन निरस्त कर दिए। आपको 85 अंक मिले हैं और व्यापम ने आपके 10 क्वेश्चन गलत कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा कैलकुलेशन कर लीजिए। ये होगा 91.070।
अर्थात आपको 91 अंक मिल रहे हैं। पहले आप डिस्क्वालीफाई हो रहे थे 50 अंक लेकर के, अब आप ले रहे हैं 91 अंक, तो आप क्वालिफाई कर गए। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको 85 की जगह 88 अंक मिलते हैं, 86 अंक मिलते हैं, और व्यापम 8 क्वेश्चन गलत करता है, तो आप 142 का भाग दीजिए, यहाँ 86 लिखिए और आप अपने मार्क्स निकाल लीजिए। किंतु ये बात केवल रिजर्व कैटेगरी अनारक्षित के लिए है, उनके लिए भी है जिनको 102 नंबर मिले हैं और 150 अंक है टोटल, और व्यापम ने 8 क्वेश्चन निरस्त कर दिए, व्यापम ने नहीं, पैम ने 8 क्वेश्चन निरस्त कर लीजिए। मित्रों इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 102 नंबर जाने की बजाय आपके ये बन जाते हैं कैलकुलेशन करने में 108, तो 102 थे और आप 108 पे पहुंच गए। इस तरह से सभी अभ्यर्थियों को खुश होने की जरूरत है। अभी कम से कम 5 अंकों की उनकी बढ़ोतरी हो रही है और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप मेरिट में हैं तो और ऊपर पहुंच जाएंगे और आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। मित्रों ये बहुत सटीक जानकारी है। अभी एक और तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपके अंक कैसे बढ़ रहे हैं पीईबी के इस एग्जाम में। ये तीनों संवर्गों के लिए है, ऐसा नहीं कि एक ही संवर्ग के लिए है। मित्रों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके इस वीडियो में लाल से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद दें। आपको मैं अगली जानकारी, नई जानकारी बहुत जल्दी दे रहा हूं। नमस्कार, थैंक यू।